गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपायु व्लॉग। आज है 12 सितंबर। कल हमारे लैंडलॉर्ड जी का गणपति विसर्जन हुआ, आपने देखा। और आपने नहीं देखा, सॉरी, अभी तक तो मैंने अपलोड ही नहीं किया। इतना बड़ा मतलब 20-25 मिनट्स का जो व्लॉग है आपको देखने को मिलेगा, मगर उसके पीछे उसको एडिट करना, उसको रेंडर करना, उसको एक्सपोर्ट करना, उसको पोस्ट करना बहुत टाइम लग रहा है। मॉर्निंग से उसी में लगी हूँ और हर ये सब एडिटिंग करने में 4 से 5 स्टेप होता है और 4 से 5 स्टेप के बीच में 10 to 15 मिनट्स उसको प्रोसेस होने में टाइम लगता है। तो मैं सुबह से एक स्टेप कंप्लीट करती हूँ, फिर उसको प्रोसेस होने में 10 मिनट लगता है, फिर 10 मिनट मैं कुछ काम कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ। घर का डस्टिंग कर रही हूँ, थोड़ा ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, सेकंड स्टेप में ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, थर्ड स्टेप में बर्तन धो रही हूँ, किचन क्लीन कर रही हूँ। ऐसे करते करते अभी लास्ट से पोस्ट करना बाकी है, उसमें भी 10 to 15 मिनट्स लगेगा। तो मैंने सोचा पहले थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, आपको गुड मॉर्निंग विश कर देती हूँ और बैठ जाती हूँ। 1 मिनट बैठती हूँ, खड़े होकर ही बताती हूँ। आयुष और ये और मैं, हम तीनों ने ब्रेकफास्ट किया छोले, जो मैंने कल आफ्टरनून में छोले बनाए थे। तो जब आफ्टरनून में अंकल ने बताया कि रात का डिनर वहीं पे है, मुझे मालूम नहीं था। मुझे इतना ज़रूर पता था कि विसर्जन है, पर डिनर है कि नहीं ये मुझे याद नहीं था। लास्ट ईयर था डिनर, पर भूल गई मैं। तो उन्होंने जब बोला कि लास्ट ईयर डिनर वहाँ पे है, तो मैंने क्या किया, उसको फ्रिज में डाल दिया तुरंत, ये सोच के कि चलो हम नेक्स्ट डे खा लेंगे। बट फिर जब शाम हुआ तो रियलाइज़ हुआ कि हमेशा आंटी बहुत बार इनवाइट करती है, बहुत बार हम वहाँ पे लंच या डिनर करते ही हैं। तो वाई नॉट मैं ये छोले लेके जाऊँ और कुछ पूरी बना के ले जाऊँ अपने तरफ से। तो फिर मैंने छोले निकाले, प्रेशर कुकर से निकाले और उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट मैंने रखा आयुष के टिफ़िन के लिए और इनके लिए, मतलब मैंने रखा तो इन दोनों के लिए ही था, अपने लिए तो मैं रखती नहीं हूँ, आपको पता है। आपको क्या, मुझे ऐसा लगता है हर हाउसवाइफ पहले अपने हस्बैंड और बच्चे के टिफ़िन के लिए प्रायोरिटी देती है, फिर जो बचता है वही खाती है। तो मैंने ऐसे रखा, एक छोटे से बोल में रखा कि वो लोग खा लेंगे। मैं गरम गरम पूरी बना के दे दूँगी और बाकी जितना था सारा मैंने एक बाउल में लेके मैं चली गई और पूरी गरम गरम पूरी बना के ले गई। ज़्यादा नहीं, 20-30 पूरी मैंने बनाया, क्योंकि नीचे से आंटी और प्रथम ने बोला कि आंटी खाना तो बन रहा है, आप ज़्यादा मत बनाना थोड़ा। तो मैं जहाँ मैं 50 पूरी बनाती हूँ वहाँ मैंने 30 पूरी बनाए। तो फिर बना के मैं ले गई। कोइंसिडेंटली आप बिलीव नहीं करेंगे, हुआ ये कि जब फर्स्ट बैच बैठा, आपने देखा कि फर्स्ट बैच में प्रथम, आयुष, मेरे हस्बैंड, अंकल, फिर और वहाँ पड़ोस के और 3 बच्चे, टोटल 6-7 जन बैठे थे। उसी बैच में पूरी और छोले ख़त्म। मतलब हम लेडीज़ को नेक्स्ट बैच में पूरी और छोले मिले ही नहीं। सबको इतने पसंद आए छोले और पूरी तो सबको पसंद आते ही हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक दिन प्लान करते हैं, फिर मैं बनाऊंगी खाना, आप लोग खाइएगा। तो ख़त्म हो गया और थोड़ा सा जो बचा था वो मैं चाह कर भी नहीं लेके जा पा रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा था कि नेक्स्ट मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट के लिए मैंने ये रखा हुआ है, तो इसलिए मैंने उसको और यूज़ नहीं किया। तो अभी इन लोग को देने के बाद 2 पूरी मेरे हिस्से में बची, मतलब वो आटा भी जितना था, 30 पूरी बनाने के बाद इतना सा आटा का लोई बचा था, उसमें से मैंने 7-8 पूरी उसके पापा ले गए और 4-5 पूरी आयुष ले गया और 2 पूरी मेरे लिए बचा था और छोले की सब्ज़ी भी थोड़ा बचा था, उसी से मैंने ब्रेकफास्ट किया। अभी अभी बज रहा है 9:40। काम तो चल ही रहा है, डस्टिंग हो गया है, क्लीनिंग हो गया है एंड किचन क्लीन हो गया, किचन के बर्तन धुल गए। अभी मैं वीडियो को पोस्ट के प्रोसेस में डाल के मैं झाड़ू करूँगी। अभी भी मेरे पास झाड़ू बाकी है, पोछा करना बाकी है और मशीन में कपड़े हैं, मशीन चलाना बाकी है, नहाना, पूजा। और आज थर्सडे है, थर्सडे का पूजा का बर्तन भी धोना होता है, पूजा करने में भी 40-45 मिनट्स लग जाता है। और फिर लंच की बात है तो कल जैसे दाल और आलू और करेले की भुर्जी फ्रिज में रख दिया था, वो निकाल लूँगी और लंच में कुछ शॉर्टकट ही बनाऊँगी, क्योंकि डिनर ये करेंगे नहीं, इनकी नाइट ड्यूटी है। तो देखते हैं क्या होता है, लंच का तो अभी सोचा नहीं है।
तो फ़िलहाल इतना ही है। और गाना चलाती हूँ। पहली बात, मुझे ये जो हाउस होल्ड काम है, जैसे झाड़ू करना, पोछा करना, कपड़े मशीन में चलाना और हल्का सा गाना लगाना। पहले मैं लाउड गाना लगाती थी, बट लाउड गाना लगाने से क्या होता है कि बाहर से कोई बुलाता है या कुछ होता है तो सुनाई नहीं देता। मूड के ऊपर है, कभी लाउड लगाती हूँ, कभी हल्का गाना लगाती हूँ, बट गाना मैं ज़रूर चलाती हूँ। गाना चलाते चलाते मुझे काम करना बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे घर का काम करना पसंद है। मुझे वीडियोस बना के उसे एडिट करना पसंद है, वीडियोस बना के मुझे उसे डालना पसंद है। तो हम जिस चीज़ को दिल से करते हैं और जिस चीज़ में हमारी खुशी होती है ना, तो वो चीज़ उभर के आता है, मुझे ऐसा लगता है। और अगर कोई चीज़ हमें पसंद नहीं, हम ज़बरदस्ती करते हैं, तो वो चीज़ उभर के नहीं आता, वहीं पे दब जाता है, अकॉर्डिंग टू मी। मुझे घर का काम, इसलिए मैं काम वाली इसलिए नहीं रखती क्योंकि मुझे ना दूसरे का काम इतना सेटिस्फेक्शन लगता नहीं है। ऊपर से उनकी छुट्टियाँ, आज नहीं आएंगे, कल नहीं आएंगे, वही आपको खुद ही करना है विद टाइम। इस टाइम पे नहीं आएंगे, आप बैठे रहो, वेट करते रहो। ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है मैं अपना घर का काम खुद झाड़ू करूँगी, खुद पोछा करूँगी, बाहर का गैलरी में आंगन धोऊँगी। ये सब मुझे दिल से पसंद है, इसलिए मैं करती हूँ। और कुकिंग तो अब तो आपको पता है, मुझे कुकिंग का बहुत शौक़ है। मैं एसएमईज़ कुकिंग करती हूँ, मैं कोलकाता का कुकिंग करती हूँ, मैं नॉन बंगाली कुकिंग भी, जैसे छोले तो ये बंगाली में नहीं आता, ना ही आसामी में आता है। नॉन बंगाली कुकिंग, छोले, राजमा, कढ़ी, ये सब बहुत सी चीज़ें हैं। मैं ट्राई करती हूँ डिफ़रेंट डिफ़रेंट तरह से बनाने का, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी खाना पसंद है मेरे हाथ का, मेरे बेटे को भी पसंद है और मुझे भी पसंद है। तो चलिए, बहुत ज़्यादा बकबक कर लिया। अभी आज बहुत सनी ब्राइट मॉर्निंग है, अभी तो दिख रहा है, पता नहीं उसके बाद वेदर का क्या हालत होगा। तो धीरे धीरे काम करती हूँ और इसको रेंडरिंग में डालती हूँ। तो अभी 9:45 हो रहा है। 10:15 तक आपको मेरा वीडियो मिल गया होगा। मतलब ये व्लॉग तो आप मेरा फ्राइडे को देखेंगे, थर्सडे को 10:30 बजे के अंदर तक ये व्लॉग आपको मिल गया होगा विसर्जन का। तो चलिए काम कर लेती हूँ, बाद में आते हैं। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण माताय संस्थिता, नमस्तस्वै 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 नमो नमः। मेरा पूजा हो चुका है। आज फूल माला तो लेके आए थे, ऊपर से ये जो जवा फूल होता है जो रेड कलर का, जो गणपति जी का भी फेवरेट है, माँ काली का भी फेवरेट है और माँ लक्ष्मी का भी फेवरेट है, वो भी मुझे मिल गया नीचे। और वहाँ पे फल काट के रख दिया है। आप सब भी दर्शन कर लीजिए। अभी बज रहे हैं 12। मेरा सब काम हो गया है फाइनली। वीडियोस भी अपलोड हो गए हैं, शॉर्ट्स और है, दूंगी बाद में। कुछ शॉर्ट्स भी अपलोड हो गए हैं। अभी मैं बनाऊंगी लंच में क्या बनाऊंगी सोच रही हूँ, इसलिए मैं अभी आपको कुछ बता भी नहीं पा रही हूँ। पर अभी फ़ोन रख के मैं लंच का सोच रही हूँ। पहले तो राइस बिठा देती हूँ। दाल है थोड़ा सा, क्या दाल बनाऊँ, फिर रात को तो वो खाएंगे नहीं, बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है, पजल्ड हूँ। लग रहा है आलू चोखा चावल ही कर लेती हूँ। तो चलिए, पूजा आपने देखा, पूजा बहुत अच्छे से हुआ। और हर थर्सडे को माँ लक्ष्मी नारायण जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहता है और पूजा अच्छे से होता है। बहुत रेयर केस है कि मुझे फूल माला फल नहीं मिला है, नहीं भी मिलता है तो मैं ऐसे ही कर देती हूँ। और चलिए, आप देखते रहिए। और टाइम लगता है आज के दिन थोड़ा, नॉर्मल डे में जैसे 15 मिनट, मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगता है। आज वाले दिन में थोड़ा 45 मिनट्स ज़्यादा लग जाता है। तो कोई नहीं, इतना तो हम अपना समय भगवान को दे ही सकते हैं और देना भी चाहिए। तो चलिए, मैं अब जल्दी से फटाफट लंच का प्रिपरेशन करती हूँ, देन मैं आपको बताती हूँ क्या बनाया। अभी 12:30 हो रहा है, हुआ नहीं है, हो जाएगा, हो गया है। इतने में मैं सिर्फ यही डिसाइड कर पाई कि दाल, मैंने देखा दाल बहुत थोड़ा सा ही है,
एक जन का ही होगा, और करेला आलू की भुर्जी भी इतनी सी है, उसमें से किसी का भी नहीं होगा, तो खाना तो बनाना ही है। तो शॉर्टकट में ही कर रही हूँ, दाल फिर से कर रही हूँ, मसूर की दाल कर रही हूँ। हम लोग ज़्यादा मसूर, मूंग, अरहर यही दाल हम ज़्यादा खाते हैं, तो मसूर की दाल कर रही हूँ। और आलू ऐसे काटा है क्यूब में, एक होता है आलू की भुर्जी और एक होता है आलू की सूखी सब्जी। ये मैं आलू की सूखी सब्जी बना रही हूँ। आलू की सूखी सब्जी, दाल, दही है, सैलेड है और कल का थोड़ा थोड़ा है, हो जाएगा बस। रात को फिर सोचूंगी मैं, और मेरे और आयुष के लिए फिर मैं रात को सोचूंगी कि क्या खाएंगे। तो चलिए बना लेती हूँ, आपसे मिलती हूँ बाद में। चलिए आपको दिखाती हूँ कि क्या बनाया है। ये दाल बनाया है, सेमी ग्रेवी वाली, बहुत यम्मी बना है, मैंने टेस्ट किया था। इस दाल के साथ अगर पकोड़ा या पापड़ होगा ना, बस आपका खाना जम जाएगा और कुछ ज़रूरत नहीं है। और आलू की सूखी सूखी सब्जी ये रहा, और वो रहा चावल। और किचन क्लीन हो गया है, गैस क्लीन कर दिया है, बस। ये धूप कितना तेज, और यहाँ आयुष अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा है। ऐसा मत करो, हेलो करो एक एक करके, हेलो। आयुष अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है, और ये चले गए ड्यूटी, इनकी नाइट ड्यूटी है। तो ये आई होप ये मैं ये वाला रूम का ना खोल देती, क्योंकि इस रूम में ना मोस्ट प्रोबेबली धूप बहुत कम आता है। तो अभी आता है, तो अब आ रहा है, तो आइए पधारिए मेरे रूम में, घुसिए। ये वाले बेडरूम में ना यूजुअली धूप बहुत कम आता है, मतलब इस वक्त आता है 3 से 5 बजे तक धूप रहता है, और उस वक्त धूप रहता नहीं, ऑलमोस्ट धूप रहता है, रहता नहीं है, मीन्स कि वही टाइम है धूप इस रूम में एंटर करने का, बट उस वक्त धूप आता नहीं है, क्लाउडी रहता है। तो अभी आ रहा है, तो मैंने कहा आइए। ये रूम जैसे ही निकले मैंने क्लियर कर लिया। ये सारी चीज़ें मेरे स्टोर रूम में, मतलब जो बाहर वाले रूम है वहाँ पे जाएगा, मैंने फोल्ड करके रखा है, धो के रखा है। अभी इस वाले रूम में, ये वाला रूम भी पूरा क्लियर है। नीचे उतरो आयुष, नीचे उतरो। और मैं कुछ बनाने वाली हूँ, सोच रही हूँ। ये साबूदाना है, मुझे साबूदाना का वड़ा बनाने का और खाने का बहुत इच्छा कर रहा है। तो मेरे पास ये वाला साबूदाना था, तो मैंने सोचा ये यूज़ भी हो जाएगा। ये छोटे हैं, इस जो बड़े वाले साबूदाने होते हैं उसको 4 घंटा 2-3 घंटा भिगोना पड़ता है, बट छोटा वाला है तो मैं मैक्सिमम इसे 15 to 20 मिनट्स भिगोऊंगी। साबूदाना वड़े के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है पीनट पाउडर। तो ये यशु लेके आया है, यशु पीनट पाउडर लेके आया है, और मैगी लेके आया है। मैगी क्यों, मैं आपको बताऊंगी बाद में शाम को। तो पीनट्स का रोस्ट करके पाउडर बनाऊंगी, एंड आलू, तो आलू को बॉईल करने बिठा देती हूँ, फिर बनाऊंगी मैं साबूदाना। एक्चुअली कल मुझे आयुष को ब्रेकफास्ट में साबूदाना का वड़ा देना है, पर मैं हमेशा ट्राई ऐसा सोचती हूँ ना, कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर कुछ भी न्यू चीज़ अगर ट्राई करना है तो उसको पहले घर पे ट्राई करना ही बेटर रहेगा, क्योंकि सुबह अगर एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने साबूदाना का वड़ा मैंने सोचा कि मैं बनाती हूँ, शाम को ट्रायल करती हूँ। अच्छा निकला तो अच्छी बात है, और आयुष ब्रेकफास्ट में कितना ही ले जाएगा, 2, 3, 4 ऐसा ले जाएगा, तो रह जाएगा, रख दूंगी मैं। वैसे मेरा था प्लानिंग कल के लिए, बट उसे साबूदाना के साथ वो वाली चटनी चाहिए, साबूदाना वड़े के साथ वो वाली चटनी चाहिए, डोसा के साथ खाता है। तो वो वाली चटनी का प्रिपरेशन करूँगी, और साबूदाना वड़ा का प्रिपरेशन करूँगी, अभी से ही कर रही हूँ। और रात को इन्होंने कहा कि ये डिनर नहीं करेंगे, तो मैंने जो आलू की सब्जी बनाई थी सूखी, और दाल और चावल तीनों ही रखा हुआ है, जो मेरा हो जाएगा आराम से। और आयुष खाएगा मैगी, उसे चीज़ मैगी खाना है। मैगी मैं उसे हफ्ते में 1 दिन या 10 दिन में एक बार देती हूँ। मैगी एक्चुअली बच्चे के लाइफ से बिल्कुल जा नहीं सकता। किसी भी घर में बच्चे को अगर आप बोले कि हम कभी मैगी नहीं देंगे या हम खिलाते नहीं हैं, ये गलत है, ये और ये हो भी नहीं सकता, पॉसिबल हो भी नहीं सकता। और मैं जैसा है सच है वही दिखाती हूँ। तो मैगी मेरे घर में हफ्ते में 1 बार या 10 दिन में 1 बार बनता है, और ये नहीं कि अल्टरनेट बनता है।
बनता है, आयुष खाता है। सिर्फ आयुष के लिए, मुझे ये मैगी पसंद नहीं है और इनको भी इतना मैगी पसंद नहीं है। तो इसलिए वो मैगी खाएगा। बोल रहा है कि मम्मा मुझे रात को चीज़ मैगी बना के दो, चीज़ घर पे रखा हुआ है। तो मैंने कहा कि ठीक है, तुम चीज़ मैगी खा लेना, और जो दोपहर का रखा हुआ है खाना वो मैं रात को गर्म करके खा लूँगी। पापा तो आएंगे नहीं, क्योंकि पापा तो डिनर करेंगे नहीं। और ब्रेकफास्ट में तुम साबूदाना का बड़ा ले जाना। तो जल्दी से आलू को बॉयल बिठाते हैं और चटनी की तैयारी करते हैं। सब कुछ धीरे धीरे करती हूँ। चटनी वही नारियल वाली चटनी, जिसमें मैं प्याज देती हूँ, लहसुन देती हूँ, नारियल देती हूँ, ये सब देके बनाती हूँ। तो चटनी मेनली अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बनाना। चटनी का तैयारी करके रखती हूँ, बनाऊँगी मैं रात को, क्योंकि साबूदाना का बड़ा बनेगा। अभी 5 बज रहा है, 6 बजे तक साबूदाना का बड़ा बना लूँगी उसको स्नैक्स के लिए, टेस्ट करवाने के लिए। तो चलिए आप देखते रहिए, आई होप आपको अच्छा लगेगा। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि प्रिपरेशन कहाँ तक हुआ और कितना बज रहा है। अयो, अभी वीडियो किया तो ऊपर वो जाली दिख रहा है आपको, स्पाइडर का जाली, इसको तोड़ना पड़ेगा। ये बन रहा है चटनी। वैसे तो साबूदाना वड़े के साथ ग्रीन चटनी अच्छा लगता है, बट आयुष के डिमांड पे ये चटनी बन रहा है, जो डोसा के साथ मैं बनाती हूँ। इसमें है नारियल, लहसुन, मूंगफली और सूखी मिर्च, और बस यही चीज़ मैं देती हूँ। मैं इसमें अदरक नहीं देती, मिर्ची नहीं देती। टोमेटो आप दे सकते हैं, जैसे ही मैंने यहाँ पे मूंगफली दिया। मैं बहुत बार चना दाल भी देती हूँ। डिफरेंट टाइप्स का मैं ट्राई करती हूँ, ऐसा नहीं कि एक ही है तो एक ही रेसिपी को चिपका के बार बार यूज़ करूँ। तो ये है मेरा चटनी। फिर उसमें तड़का तो आपको पता है, आप सबको पता है कि तड़का लगता है सरसों, कड़ी पत्ता और सूखी मिर्च का। तो मैं बाद वो तो क्या दिखाना। अब साबूदाना वड़े के लिए मैंने साबूदाना को भिगो के रखा है। जैसे कि मैंने कहा कि छोटे वाले दाने हैं, तो मैं अभी इसको पानी को स्ट्रेन कर दूंगी। और मैं दूंगी इसमें मूंगफली। मैं मूंगफली को ड्राई रोस्ट करके उसका पाउडर बनाऊंगी। कड़ी पत्ता चॉप्ड करके दूंगी। कड़ी पत्ता के बगैर धनिया पत्ता भी दे सकते हैं, बट मेरे पास धनिया पत्ता नहीं है। धनिया पत्ता इवन ला भी नहीं रहे हैं, आई थिंक 1 महीना हो गया, बहुत दाम है इसलिए ला नहीं रहे हैं। 50 रुपीज़ बंडल हो रहा है ऐसा कुछ। चाकू हटा दी हूँ। और नींबू का रस, चॉप्ड ग्रीन चिली, जीरा, नमक और थोड़ा सा स्वाद अनुसार चीनी, यही देके मैं साबूदाना का बड़ा बनाऊंगी। और आलू मैश्ड, यहाँ पे आलू बॉयल हो गए, तो मैं जब कर लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। चलिए मैंने ये प्रिपरेशन कर लिया है साबूदाना वड़े की। बाप रे बहुत टाइम लगता है, मैं 4:30 से लगी हूँ। आप देखिए टाइम कितना हो रहा है, 5:45। आलू को उबालना है, उबाल के उसे मैश करना है, देन साबूदाना को भिगो के रखना है। देन साबूदाना में पीनट, मूंगफली को ड्राई रोस्ट करके उसका छिलका को अलग से हटा के उसको मिक्सी में पीसना है या तो चॉपर में भी आप दे सकते हैं। तो मैंने इसमें दिया है नमक, पहले पाउडर वाला बताती हूँ। नमक, मिर्ची पाउडर थोड़ा सा, मतलब जैसा आपके घर में जैसा तीखा खाते हैं, जैसा नहीं खाते हैं उसके अकॉर्डिंग। हल्दी नहीं पड़ता है। और पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सॉल्ट दिया है। नींबू का रस दिया है और पीनट पाउडर दिया है। और कड़ी पत्ता काट के दिया है, हरी मिर्च भी काट के दिया है। कड़ी पत्ता के बदले आप धनिया पत्ता दे सकते हैं। जीरा, साबुत जीरा दिया है और आलू मैश दिया है। बस ये सारे 7 या 8 आइटम्स गए हैं इसमें। और ये रहे यहाँ पे डीप फ्राई होगा ये वाला कढ़ाई में मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये वाला कढ़ाई जब भी कुछ डीप फ्राई होता है तो मैं ये कढ़ाई यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ मैं कोशिश करती हूँ कि जो नया कढ़ाई है वो यूज़ करूँ, ताकि आप लोग को भी देखने में अच्छा लगे। तो क्योंकि डीप फ्राई मैं करूँगी ट्रायल के लिए, 2 करके 4 ही बनाऊँगी। कैसा बना है अभी सॉस के साथ खा लेंगे इवनिंग स्नैक्स में, और बाकी ये कल ब्रेकफास्ट के लिए होगा। तो फर्स्ट टाइम बना रही हूँ साबूदाना का वड़ा, आई होप अच्छा निकलेगा। दोस्तों ये मेरा बन रहा है साबूदाना का वड़ा। इसे मैं डीप फ्राई कर रही हूँ। लोग सैलो फ्राई भी करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा जो एक्सपर्ट हैं वो शैलो फ्राई करके कर लेते हैं, बट मुझे नहीं लगा कि मैं शैलो फ्राई में कर पाऊँगी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। तो मैंने डीप फ्राई का ही सोचा। खाने के बाद आपको रिव्यू देती हूँ कि कैसा लगा। ओह गॉड, ये मैंने क्या बना लिया। इतना ज़्यादा यम्मी बनता है साबूदाना का वड़ा, मुझे नहीं मालूम था।
आवाज आ रहा है, बाहर से क्रंची और अंदर से माउथ मतलब बटर की तरह मेल्ट है और इतना टेस्टी बना है, मैं सच में क्या ही बोलूं, टू गुड। अभी आयुष खाएगा, फिर मैं उसका रिव्यू कैप्चर करती हूँ। आई एम गोइंग टू नहीं, आई एम ऑलरेडी मिस्ड माई हस्बैंड सो मच। अगर वो खाते ना फैन हो जाते, और उनको जब पता है कि मैं कुछ बना रही हूँ तो उनका मन थोड़ा उदास हो जाता है कि मैं नहीं खा रहा हूँ। रात को आते तो फिर भी मैं बना के दे देती हूँ, रात को नहीं आएंगे, कल ब्रेकफास्ट में ट्राई कराती हूँ उनको। तो यम्मी। अभी आयुष ट्राई करके बोलेगा आपको आपके सामने लाइव। बैठो। सच सच रिव्यू देना और बेशी नाटक ना, भालो भावे रिव्यू देना। यम्मी, बहुत मस्त बना है। चलिए हम खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 8 और यहाँ पे बुक्स रखे हैं। आयुष अपना होमवर्क कर रहा था। आपसे जब बात किया मैंने लास्ट, वड़ा पाव बोल रही हूँ, साबूदाना का वड़ा खा के, ओए होए 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 होए, ओए होए 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 होए, मतलब मैं कब ये साबूदाना का वड़ा अपनी मम्मी को खिलाऊंगी, अपनी सासू माँ को खिलाऊंगी, अपनी देवरानी को खिलाऊंगी, अपनी सिस्टर को खिलाऊंगी, कब? क्योंकि मेरी सिस्टर मतलब मेरी दी ने शायद ये ट्राई किया होगा, मुझे पता नहीं है, पूछूंगी मैं बाद में, मगर मैं डैम श्योर हूँ मेरी मम्मी ने, मेरी सासू माँ ने, मेरी देवरानी ने तो ट्राई किया ही नहीं होगा। हाय 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 हाय, अभी भी मुँह से निकलता है हाय हाय हाय। तो वो करने के बाद फिर दिया दिखाया घर में, बाहर दिया जलाया और फिर आयुष को पढ़ाया। अभी 8 बज रहा है, 8 बज रहा है अभी। अभी नहीं, अभी आपको पता है कि मुझे चटनी सिर्फ पीसना है। आयुष को इतना ज़्यादा पसंद है कि बिना तड़के का भी वो खा ही लेता है चटनी। मतलब जो चटनी होता है उसको तड़का लगाना पड़ता है ना, मुझे तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो मस्टर्ड सीड, सूखी मिर्च और कड़ी पत्ता का जो तड़का, वो ऐसी पीस देती हूँ ना मैं, तेल में फ्राई करके उसे मैं पीस देती हूँ, वो वही उसके लिए उतना ही सफिशिएंट है। तो तड़का लगाने में कोई मेहनत नहीं है, कुछ सेकेंड्स का मेहनत है, वो मैं छोड़ ही देती हूँ। बस जब इसमें खा लेता है तो खा ही लेता है। तो वो चटनी पीसूँगी, इसके लिए मैगी बनाऊँगी और मेरे लिए खाना गर्म करूँगी। तो ये सारा काम मैं 8:30 के बाद करूँगी। अभी 8 बजे नहीं है, बजने वाले हैं 5-10 मिनट में। अभी आधा घंटा 40 मिनट्स मोबाइल स्क्रॉल करूँगी, अपना वीडियो एडिटिंग करूँगी, क्योंकि वीडियो एडिट करके मैं रखती हूँ। तो मैं आ गई व्लॉग को ख़त्म करने के लिए। तो मैं और आयुष दोनों मिलके हम इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं और आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। आज जिन्होंने घर पे साबूदाना का वड़ा ट्राई नहीं किया, प्लीज़ ट्राई, वेरी इजी, टाइम टेकिंग है, मेहनत थोड़ा है, मगर खाने में वर्थ इट है। तो चलिए, गुड नाइट। क्योंकि 9 बजे तक हम लोग डिनर करके 9:30 9:45 तक सो जाएंगे, क्योंकि पापा इसके हैं नहीं, तो गप्पे किसके साथ मारेंगे, हम जल्दी सो जाएंगे। तो 10 बजे के करीब तक हम सो जाएंगे, उससे पहले ही सो जाएंगे। तो चलिए, कल मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। आज का जैसा वेदर था, बहुत अच्छा वेदर था, बारिश तो हुआ पर धूप थोड़ा था। ऐसा वेदर मुझे अच्छा लग रहा है अभी, क्योंकि कोई भी चीज़ कहते हैं ना, हद से ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे हमने बारिश 3 महीने 4 महीने से इतना ज़्यादा देख रहे हैं कि अब धूप निकल रहा है तो धूप अच्छा लग रहा है। पर मुझे याद है जब मार्च अप्रैल में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी, तब मैं सोच रही थी कब बारिश होगा, कब बारिश होगा। इट्स अ ह्यूमन नेचर एक्चुअली, है ना। तो चलिए, कोई नहीं, यही लाइफ है, हमको जैसे लाइफ में जो है वैसे ही हमको चलना है। वन मोर थिंग, लाइफ से याद आया, आज मॉर्निंग में किसी एक बात पे आयुष ने मुझे बोला कि
मम्मा भगवान नहीं है। उसने मुझे ऐसे बोला। मैंने कहा कि नहीं भगवान है। उसने बोला कि हमको कैसे पता चलेगा कि भगवान है। तो मैंने उसको बोला, जब तुम बाहर जा रहे हो, जब तुम सांस लेते हो तो एक अच्छी सी खुशबू आती है। मतलब हवा जो चलता है वो हमें फील होता है, हम सांस लेते हैं, है ना। फिर धूप, सूर्यदेव को हम साक्षात देखते हैं कि धूप है। हम बारिश को फील करते हैं। इंद्रदेव के कारण, हम सबको पता है कि इंद्रदेव के कारण बारिश होता है, बारिश को हम फील कर रहे हैं। हम धूप को फील कर रहे हैं, हम हवा को फील कर रहे हैं। सब कुछ जब हम फील कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि प्रकृति प्रकृति है। और अगर प्रकृति है तो भगवान भी है। जिस दिन ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, हमें धूप नहीं दिखेगा, बारिश नहीं दिखेगा, ना हवा, ना पेड़ पौधे, जिस दिन ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा उस दिन ये दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी। उस दिन ऐसा लगेगा कि सब कुछ ख़त्म, शायद कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। तो यही चीज़ मैंने उसे आज मॉर्निंग में समझाया। तो मैंने सोचा चलिए ये छोटी सी चीज़ आपसे शेयर करती हूँ कि भगवान तो है ही, नो डाउट, मगर अगर हम हैं तो हम सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हम प्रकृति के साथ हैं और प्रकृति अभी तक हमारे साथ है। बाय।